विशाल अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर एक छोटा सा स्पेस पॉड आ जाता है। रोबो पिंटू से कुछ बात कर रहा है, चलो देखते हैं। पिंटू चलो, जब तक अल्बर्ट सर हमारे यान को रिपेयर कर रहे हैं तब तक हम पृथ्वी पर घूम के आते हैं। ठीक है रोबो, चलो चलते हैं, लेकिन कहाँ पे जाना है? गैलापैगोस द्वीपों पर। पिंटू और रोबो एक अजीब से द्वीप पर उतरते हैं, जहाँ चारों ओर हरी भरी झाड़ियाँ हैं, रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हैं और हर कदम पर कुछ नए जानवर दिखते हैं। वाह रोबो, ये देखो, ये पक्षी कितने अजीब हैं। कुछ की चोंच लंबी है, कुछ की छोटी और मजबूत। ऐसा क्यों है? पिंटू, तुमने बिल्कुल सही देखा। ये वही रहस्य है जिसे चार्ल्स डार्विन ने खोजा था। इसे विकास का सिद्धांत कहते हैं। इन पक्षियों की चोंच की भी इसी से जुड़ी अद्भुत कहानी है। वो कौन थे रोबो? चार्ल्स डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गैलापैगोस द्वीपों पर यात्रा की थी और क्या देखा था जानते हैं उनसे ही। मेरा नाम चार्ल्स डार्विन है। मैंने गैलापैगोस द्वीपों पर देखा कि जीव समय के साथ खुद को बदलते हैं ताकि वे अपने वातावरण में जीवित रह सकें। चलो जीवन के विकास क्रम को समझते हैं। कुछ 36 से 40 करोड़ वर्ष के पहले की बात है। समंदर से एक मछली उछलकर जमीन पर आई और वो मरी नहीं, उल्टा वो हवा में सांस ले सकती थी। उस मछली का नाम था टिक्टालिक फिश और इस युग को हम डेवोनियाई युग कहते हैं। पर मछली का विकास यही नहीं रुका। टिक्टालिक फिश वातावरण के अनुसार ढली और बनी टेट्रापोड, जिसमें उसने अपने अंगों और फेफड़ों को विकसित किया था। उसके बाद के लगभग 6 करोड़ वर्षों में ये शुरुआती टेट्रापोड्स, जो मछलियों से विकसित हुए थे, पूरी तरह से उभयचर जीवों में बदल गए, जिसमें से एक जीव मेंढक भी था। और इस युग को हम कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। पिंटू, तुम्हारा सवाल इन पक्षियों के बारे में था ना? चलो समझते हैं। देखो, जिस द्वीप पर छोटे बीज थे, वहाँ छोटी और मजबूत चोंच वाले पक्षियों को आसानी से खाना मिल जाता था, लेकिन लंबी चोंच वाले पक्षियों को परेशानी होती थी। यही कारण है कि धीरे धीरे सिर्फ मजबूत चोंच वाले पक्षी ही बचे और उनकी पीढ़ियां भी वैसी ही बन गई। ये बदलाव समय के साथ हुआ है। इन पक्षियों की चोंच धीरे धीरे बदल गई ताकि वे आसानी से अपने खाने को प्राप्त कर सकें। प्रकृति के साथ समापन और शिकारियों को छलावा। देखो इन छिपकलियों को, कुछ हरी है और कुछ भूरे रंग की। अगर कोई बड़ा शिकारी पक्षी जैसे बाज आए तो क्या होगा? जो भूरे रंग वाली छिपकलियां है, वो तो सूखी घास में छिप सकती है, तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगी क्योंकि शिकारी उन्हें देख नहीं पाएगा। यही कारण है कि धीरे धीरे इस द्वीप पर ज्यादातर छिपकलियां भूरे रंग की हो जाएंगी। इसे कहते हैं प्राकृतिक वर्ण, जहां प्राणी प्रकृति के वही गुण चुनते हैं जो उनके जीवन को बचाए रखे। बिल्कुल यही तो एवोल्यूशन थ्योरी या विकास सिद्धांत है। जीवों का जीवन हमेशा बदलता रहता है ताकि वे अपने वातावरण में बेहतर तरीके से जीवित रह सकें। अगले वीडियो में हम एवोल्यूशन थ्योरी और अच्छे से जानेंगे और डायनासोर से भी मिलेंगे। बाय बाय।